राम राम। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले बात करी थी कि यूपीएससी की तैयारी में पेरेंट्स का क्या सपोर्ट होता है या फिर पेरेंट्स का सपोर्ट किस तरीके से हेल्प करता है। एक मेरे पास मैसेज आया था डायरेक्ट कि फैमिली वाले सपोर्ट क्या अगेंस्ट हैं इसके। अब इस बात के पीछे हमें लॉजिक समझ में नहीं आया, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है कि आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करो और आपके परिवार वाले, हाँ, रिलेटिव सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल चलता है, उनका काम है ये। लेकिन बाकी अगर घर में जो 3-4 मेंबर्स हैं, अगर आपके वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग चीज़ हो जाती है, क्योंकि हमें उन्हीं से पूरा सपोर्ट चाहिए और वही मना कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये है, उनको तुम्हारे अंदर कुछ दिख नहीं रहा इस तरीके का कि तुम उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा, मतलब वो पाने के लिए इतना ज़्यादा क्यूरियस हो। क्योंकि होता क्या है, घर वाले सपोर्ट तभी करते हैं जब देखते हैं, हम ये कह रहे हैं कि यूपीएससी को साइड में रखते हैं, तुम किसी भी एक ऐसी चीज़ की तैयारी करो जहां उनको ये लगे कि तुम सिर्फ निपटा नहीं रहे हो। समझो मेरी बात, दो चीज़ें होती हैं, पढ़ाई या तो करते हो या तो निपटाते हो। तो अगर तुम निपटा नहीं रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो उसको निपटा नहीं रहे हो, वाकई में पढ़ रहे हो, उनको लग रहा है कि यार ये बंदा सुबह 4 बजे डेली उठ रहा है, 8 घंटे डेली मेहनत कर रहा है, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे। दिक्कत ये होती है उनको जब ये दिख जाता है कि तुम वो चीज़ को कर ही नहीं रहे हो जैसे करना चाहिए, या फिर जैसे उनको ये समझ में नहीं आता है कि तुम किस लिए कर रहे हो, सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। और वो सपोर्ट इसलिए नहीं करेंगे ताकि तुम्हारा फ्यूचर ना बर्बाद हो। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन आए कि घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो पहले घर वालों को दोष देने से पहले, उनके ऊपर ब्लेम लगाने से पहले खुद को देखो, तुम उतनी चीज़ें कर रहे हो जिससे उनको समझ में आए कि वाकई में तुम कुछ कर रहे हो। अब उनको समझाने का मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती की किताबें खोल के बैठ गए उनको समझा दिया, क्योंकि क्या होता है जब यूपीएससी की बातें होती हैं तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, तो सब तैयारी में उतर जाते हैं। क्यों, एज 21 मांगी गई है तो कोई भी बैठ सकता है इस एग्ज़ाम में। इस वजह से होता क्या है कि जो नए होते हैं, बिगिनर होते हैं इस तैयारी में, वो उनको बड़ा चस्का होता है कि चलो यूपीएससी करते हैं, सुनने में अच्छा लगेगा, क्या कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है जब उनको एक्चुअल कंडीशन पता चलती है कि यूपीएससी है क्या, तो वो हाथ खड़े कर देते हैं। अब वो फीस जमा कर चुके हैं, ठीक है, घर वालों ने फीस भी जमा करा दी, सब कुछ हो गया, उसके बाद पढ़ रहे नहीं हो तुम, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, घर वाले भी अगेंस्ट हो जाते हैं और उनका होना बनता है। उसका रीज़न सिर्फ इतना है, वो तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, वो बस तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं। तो जब भी तुम्हें लगे कि घर वाले अगेंस्ट जा रहे हैं घर वाले अगेंस्ट जा रहे हैं या फिर घर वाले तुम्हें उस तरीके का सपोर्ट नहीं दे रहे जो तुम्हें चाहिए, तो यकीन मानो कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी है। अब और किसी चीज़ में सपोर्ट की बात होती तो बात अलग थी, लेकिन सरकारी नौकरी के मामले में अपना देश जो है वो सबसे आगे सपोर्ट करने के मामले में, खासकर घर वाले। तुमने देखा होगा कि कई घर ऐसे हैं जहाँ पे उन लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच दी हैं और लड़के को भेज दिया है पढ़ाने के लिए कि जाओ तुम दिल्ली जाओ, ज़मीन बेच के तुम्हें फीस भरते रहेंगे। लेकिन वहीं पे कुछ लोग हैं जो बहुत पैसा होने के बावजूद वो बोल देते हैं, अगर लड़के का मन भी है तो मना कर देते हैं कि मत करो यूपीएससी। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट माइंडसेट है पेरेंट्स का, ये समझना तुम लोगों को पड़ेगा। और अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तो यकीन मानो उनको 1-1.5 लाख रुपए फीस पे करना इस कोचिंग की बहुत, मतलब टफ हो जाता है उनके लिए। लेकिन फिर भी अगर वो कर रहे हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करो, वरना वो अगेंस्ट क्या तुम्हारे घर से बाहर निकाल के रख देंगे तुम्हें। तो जब भी तुम्हें इस तरीके का फील आ रहा है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पहली बात यार ये चेक करो कि तुम कितना कर रहे हो खुद को सपोर्ट, तुम कितनी चीज़ों में इन्वॉल्व हो। अब तुम्हें पढ़ाई के साथ तुम्हें बाकी चीज़ें करनी है तो वो क्यों सपोर्ट करेंगे यार। यूपीएससी कोई ऐसा मजाक थोड़ा ना है कि तुम टाइम पास में निकाल लोगे। यूपीएससी बाप है सबका, इसलिए कहा जाता है इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है। क्यों, वो सबका बाप है, वो तुम्हें हर तरीके से टेस्ट करता है, कितना भी तुम उसको चूतिया बना लो, अगर तुमने थोड़ी भी बेईमानी करी उसकी तैयारी में, कभी जिंदगी में क्लियर नहीं कर पाओगे एग्जाम, कभी जिंदगी में नहीं, पूरी लाइफ लगे रहोगे। इसलिए मन है तो करो यूपीएससी, नहीं मन है मत करो। सबके लिए यूपीएससी नहीं बना होता है, लेकिन दिखावा ना करो। राम राम, जय हिंद।